स्वास्तिक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बेटा आज हम आपको कूलाम का नियम पढ़ाने जा रहे हैं। जो सबसे पहले जब आवेश की जानकारी हो गई तो आवेश जब ये पता लग गया कि वस्तुओं पर आवेश होता है तो ये देखा गया कि जब हम दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप ला रहे थे जो आवेशित थीं तो वो वस्तुएं या तो एक दूसरे पर बेटा आकर्षण बल लगा रही थी अथवा एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगा रही थी। अब दो बातें संभव थी, या तो बल दो प्रकार का हो या फिर जिसके कारण बल उत्पन्न हो रहा हो उस गुण की प्रकृति दो प्रकार की हो। अब जो ये बल था, ये बल आपका वैद्युत बल कहा गया। इसकी संभावना कि वैद्युत बल दो प्रकार का हो, उससे ज़्यादा प्रायिकता इस बात की थी कि जिस गुण के कारण ये बल उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम आवेश कहते हैं, उसकी प्रकृति दो प्रकार की हो। तो इस आधार पर कि वस्तुओं के बीच में कभी आकर्षण बल है, कभी प्रतिकर्षण बल है, ये माना गया कि जो आवेश है उसकी प्रकृति दो प्रकार की होती है। अब एक प्रकार की जो आवेश की प्रकृति है उसे हम धनावेश कहते हैं और दूसरे प्रकार की जो आवेश की प्रकृति है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। शुरुआती दौर में जो इलेक्ट्रॉन था उसका स्थानांतरण ही परमाणु से संभव था। अब ये देखा गया कि जिन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं वो वस्तुएं धनावेशित हो जा रही हैं और जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जा रहे हैं वो वस्तुएं ऋणावेशित हो जा रही हैं। तो शुरुआती दौर पर धनावेश और ऋणावेश की जो परिकल्पना की गई थी वो इसी बात को लेकर के की गई थी कि किसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है और किसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। अब जिन वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता थी या जिन वस्तुओं पर आवेश था उन वस्तुओं पर लगने वाले बल को लेकर कूलाम ने अध्ययन किया और उसके आधार पर कूलाम ने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब ये जो कूलाम का नियम था, ये नियम है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश, ये चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए, दो बिंदु आवेश, बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल है हमारा, ये वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के, यानी आवेश का मान प्लस माइनस नहीं लेना है, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया बेटा कि जो इनके बीच फोर्स है वो फोर्स उन चार्जेज के मैग्नीट्यूड के आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब दो बातों पर ध्यान देना, बुक्स में बेटा लिखा रहता है स्थिर, स्थिर बिंदु आवेश। इसका मतलब यह नहीं है कि आवेश चल नहीं सकते, यहां पर स्थिर का मतलब है कि उनके बीच की दूरी जो r है वो अभी परिवर्तित नहीं हो रही है। आवेश रुके हुए हों या आवेश गतिशील हों, दोनों ही स्थितियों में वैद्युत बल कार्य करता है। अब जब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो बेटा एक कांस्टेंट आता है, उसे हम स्मॉल k कहते हैं। स्मॉल k अनुक्रमानुपाती नियतांक है k q1 q2 अपान r स्क्वायर। k को लिखते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब बेटा जो ये स्मॉल k है इसकी जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, कैपिटल K। अब ये स्मॉल k अनुक्रमानुपाती नियतांक है और ये जो कैपिटल K है ये परावैद्युतांक कहलाता है। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसे हम कहते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक।
और ये जो k है ये हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जो कैपिटल K है जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं, वो सभी पदार्थ जिन्हें हम व्यवहारिक तौर पर कुचालक कहते हैं, अर्थात जिनके इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से इतने टाइटली बाउंडेड होते हैं, दृढ़ता से बंधे होते हैं कि उन इलेक्ट्रॉनों का परमाणु को तोड़कर बाहर निकलना और बाहर निकलने के बाद आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना संभव नहीं होता, उन पदार्थों को ही हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो बेटा जो ये परावैद्युत पदार्थ हैं, इन परावैद्युत पदार्थों के लिए एक टर्म डिफाइन होता है, उसे हम कहते हैं परावैद्युतांक। ये क्या होता है इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ये जो परावैद्युतांक है, इस K की वैल्यू, कैपिटल K की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है। ये लेते हैं हम लोग निर्वात के लिए, निर्वात मतलब जहाँ पर वायु भी ना हो, और इस K की वैल्यू 1.004, इसको याद रखना, ये वायु के लिए होती है। और जो कैपिटल K है इसकी वैल्यू कभी 80 ले लेते हैं, कभी 80 ले लेते हैं, कभी 81 ले लेते हैं, ये जल के लिए होती है। और K का मान अनंत लिया जाता है, ये बेटा चालक, कंडक्टर्स के लिए होती है। अब कौन कौन से पदार्थ हमारे परावैद्युत पदार्थ होते हैं, उसमें आपका अभ्रक आ जाएगा, उसमें आपका एबोनाइट आ जाएगा, जल, मोम इत्यादि। रबर भी ले सकते हो आप लोग। इत्यादि। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ये जो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹। कब होती है? अगर हम चार्ज को कूलाम में, डिस्टेंस को मीटर में, फोर्स को न्यूटन में, यानी MKS सिस्टम में लें तो ये वैल्यू जो आती है वो 9 × 10⁹ आती है। और ध्यान देना, अगर सारे वेरिएबल CGS सिस्टम में लिए जाएं, आवेश को स्टेट कूलाम में, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, फोर्स को डाइन में, तो यही जो वैल्यू है वो हमारी 1 आती है। इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना। अब फोर्थ पॉइंट पर आते हैं बेटे, ध्यान देना। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, इस शब्द को पढ़ा जाता है एप्सिलॉन 0। कुछ लोग एप्सिलॉन 0 कहते हैं, तो 0 हिंदी में हो गया, एप्सिलॉन 0। और ये कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब ध्यान देना, इसकी यूनिट लिखनी है हम लोगों को। तो जब इसकी यूनिट लिखेंगे तो अगर हम लोग स्मॉल k की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं तो आएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए एयर के लिए बात हो रही तो K1 हो गया, Q1
Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इधर ले आइए, एप्सिलॉन नॉट जब इधर ले आएंगे तो ये आएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई एफ आर स्क्वायर। अब जब हम लोग मात्रक की बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो Q1 का मात्रक ऊपर लिखेंगे कूलाम, इस Q का मात्रक भी कूलाम, तो ये आ गया कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपान 4 पाई का तो कोई मात्रक होगा नहीं, नीचे बल है न्यूटन इंटू आर दूरी है मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हुई हमारी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम लोग विमाएं निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितनी आएगी, यहाँ से यूनिट, यहाँ से हम लोगों ने मात्रक निकाला है और यहीं से हम लोग विमाएं निकालेंगे। तो बेटा Q1 की विमा होगी 80, Q2 की भी विमा होगी 80, 4 पाई की कोई विमा नहीं, जो बल की विमाएं लिखेंगे तो आएगा ML-T-2, और जब R की विमा लिखेंगे तो ये आएगा L2। जब पावर का एडजस्टमेंट करेंगे पूरा तो ये आएगा बेटा M-1 L, देखो 2 और 1 3, L-3, T की पावर एडजस्ट करते हैं, T की पावर 4 और A की पावर 2। तो ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की विमाएं आ गई। 4 पॉइंट हो गए। पांचवें भाई पॉइंट पर आते हैं। देखा जाता है अगर दोनों आवेश सजातीय हैं, सजातीय मतलब दोनों या तो प्लस के हैं अथवा दोनों माइनस के हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, या तो दोनों प्लस या तो दोनों धनात्मक अथवा दोनों ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक। अगर ऐसा है तो इनके बीच जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज हैं, आवेश हैं Q1 और Q2, या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं। Q2 Q1 से कहेगा दूर जाओ और Q1 Q2 से कहेगा दूर जाओ। तो ये जो फोर्स हैं ये प्रतिकर्षण होंगे, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। अच्छा बेटा, अगर ये आवेश सजातीय हैं Q1 Q2 लेस देन 0, तब ऐसी स्थिति में एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, डिस्टेंस R। अब ये इस पर आकर्षण बल लगाएगा, Q2 Q1 को खींचेगा, Q1 Q2 को खींचेगा, तब जो ये बल होगा F, ये हमारा आकर्षण का होगा। ठीक है, तो क्या सीखा इस वाले पॉइंट में? सजाती हैं तो आकर्षण, सजाती हैं तो प्रतिकर्षण, और विजातीय हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, एक धन का है और एक ऋण का है, तो आकर्षण। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 6th। बेटा अच्छे से समझेंगे, अगर निर्वात है और निर्वात में दो आवेश रखे हुए हैं, ये Q1 ये Q2, निर्वात है, तो जब निर्वात के लिए फार्मूला लगाएंगे फोर्स का, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और
अगर इन आवेशों को हम किसी परावैद्युतीय माध्यम में रख दें, जैसे जल में रख दें या मोम में रख दें, तब जो इनके बीच बल होगा, जो कूलामी बल होगा, उसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। साथ में यहाँ पर कांस्टेंट K, ये वही K है जिसे हमने आपको परावैद्युतांक बताया था। अब इस फोर्स को हम F0 कह दें और इस फोर्स को F कह दें या F0 कह दें। इसमें जब इसको डिवाइड करेंगे F/F0 तो ये आएगा 1/K। तो F इक्वल टू आएगा F0/K। ये बेटा जो परावैद्युतांक होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। अगर K 1 से ज़्यादा होगा तो F की वैल्यू F0 से कम होगी। तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि अगर दो आवेशों को निर्वात से उठाकर परावैद्युत पदार्थ में रख दिया जाए तो उसमें रखने पर वैद्युत बल के मान में जितने गुना कमी आती है, यानी 2 गुना 3 गुना जितने गुना कम हो जाता है, उसी को हम उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो ये परावैद्युतांक को हम लोगों ने प्रैक्टिकली समझ लिया कि परावैद्युतांक होता क्या है। आपके 6 पॉइंट हो गए। 7वें पॉइंट पर आते हैं। ये बेटा जिसे हम लोग कैपिटल के परावैद्युतांक कहते हैं उसको हम लोग डिफाइन करते हैं ε/ε0। यहाँ से जो एप्सिलॉन है ये जैसे परावैद्युत पदार्थ है तो इसको हम लोग कहेंगे परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता। और जो एप्सिलॉन नॉट है वो है निर्वात की विद्युतशीलता। जरा समझते हैं अच्छे से। अब परावैद्युतांक की एक और डेफिनेशन यहां से बन गई। क्या बन गई? कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये आपका 7वां पॉइंट हो गया। अब ये जो 7 पॉइंट हम लोगों ने सीखे हैं और जो कूलाम का नियम सीखा है, इसमें से जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में तो आपको आवेश चिन्ह सहित दिए जाएंगे, +2 माइक्रोकूलाम, -3 माइक्रोकूलाम या दोनों प्लस दोनों माइनस। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो आवेशों का केवल मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, मान रखा जाएगा, उसमें चिन्ह नहीं लगाया जाता। जितनी भी सदिश राशियां हैं विद्युत में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उन सभी राशियों को सॉल्व करते समय कभी भी आवेश को चिन्ह के सहित नहीं लिया जाता है। जब भी सॉल्व करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज को, आवेश को बिना चिन्ह के रखा जाएगा, उसमें आवेश का चिन्ह रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आवेश का जो चिन्ह है वो केवल प्रकृति बताता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। टाइप 1 आपका जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था वो था K = ε/ε0। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके पहला क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम 1। मोम का परावैद्युतांक चार है।
इसकी विद्युतशीलता का मान कितना होगा? विद्युतशीलता का मान कितना होगा? मोम का परावैद्युतांक 4 है, इसकी विद्युतशीलता का मान कितना होगा? देखिए भाई, K कितना है हमारा 4। हमसे मोम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ रहे हैं। फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट की भी आवश्यकता होती है, तो एप्सिलॉन नॉट होगा हमारा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट अभी लिखाई थी, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या सीखा है बेटे? K इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K, ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 4। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 33 34, 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35, 35.40 इंटू 10⁻⁻12 दशमलव डिजिट के एक अंक के बाद लगा लो 3.54 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। प्रॉब्लम नंबर 2, किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से 50% अधिक है यदि 50% अधिक है, इस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा? इस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो एप्सिलॉन जो है वो होगा एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट, कितना ज़्यादा है? 50/100। ठीक है, निर्वात में विद्युतशीलता कितनी होती है बेटा? एप्सिलॉन नॉट होती है, और जिस माध्यम की बात की जा रही है उसकी विद्युतशीलता निर्वात की तुलना में 50% ज़्यादा है। तो जो माध्यम की विद्युतशीलता होगी वो निर्वात की विद्युतशीलता प्लस निर्वात की विद्युतशीलता में 50% और जोड़ देंगे। कितना हो गया? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इसको जब एडिशन होगा तो ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट बाई 2। इसको अपान में ले आओ बेटा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 1.5, और इसको क्या कहते हैं? K। तो K इक्वल टू आ गया 1.5। अब जो बाकी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम आपको दूसरे वाले जो वीडियो होगा उसमें करवा देंगे।